आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ कि तुम कंपटीशन को कैसे खत्म कर सकते हो और फील्ड चाहे कोई भी हो, तुम उस फील्ड में कंपटीशन को कैसे बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि फील्ड मैटर नहीं करती है, मैटर करती है तो सिर्फ एक बात करती है कि जब तुम अपने आप को औरों से अलग बनाओगे तो तुम उस फील्ड में आगे जाओगे। और इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लेना। और आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है क्योंकि फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। और आज मैं उन सारी चीजों को बताऊंगी और तुमने अगर उन चीजों को अपने अंदर बिल्ड कर लिया या उस तरीके से सोचना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली फील्ड चाहे कोई भी हो, अगर तुमने अपने आप को इतना अपडेट कर लिया ना तो तुम बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहली गलती जो तुम करते हो ना वो ये करते हो कि अपने आप को कभी भी ट्रायल बेस पे मत रखो। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि यार अभी तो नया नया है, अभी अभी शुरुआत की है, ट्राई करके देखते हैं। सपोज दैट अगर तुम बीटेक करने गए हो या कोई भी कोर्स करने गए हो तो तुम क्या बनोगे, और जब तुम उस कॉलेज से बाहर निकलोगे, उस कंपटीशन से बाहर निकलोगे, तभी डिसाइड होगा कि कोई कंपनी तुम्हें चूज करेगी या नहीं करेगी। और ये डिसाइड करता है तुम जब कॉलेज में एंटर करते हो तो तुम्हारे पहले ईयर का माइंडसेट, तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। मेरे भाई, फील्ड चाहे कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से अगर तुम हाई स्कूल में हो या 12th में हो तो 90% लोग एवरेज रह जाते हैं। वो अपने आप को एंड तक बस यही समझाते रहते हैं कि अभी तो टाइम है, देख लेंगे। और फिर वही लोग लाइफ में स्ट्रगल करते रह जाते हैं। तो ये एक आदत जो तुम्हारे अंदर है, इस आदत को तुम्हें आज ही छोड़ना होगा और अपने आप को कभी भी ट्रायल बेस पर नहीं रखना है। और ये बात कभी नहीं सोचना है कि यार अभी अभी तो स्टार्ट किया है, नया नया शुरू किया है, कर लूंगा। नो, अगर उस फील्ड में किसी और बच्चे का सिलेक्शन होता है तो वो लोग आपको क्यों चूज करेंगे। इस चीज का बस एक आंसर है, जब तुम औरों से बेहतर होते हो तुम्हारे अंदर वो चीजें होती हैं जो औरों के अंदर नहीं होती है। और कोई भी चीज तुम्हारे अंदर गॉड गिफ्टेड नहीं होती है, उन चीजों को धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ता है, डे बाय डे टाइम लगता है। जैसे अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें पहले ही दिन ये सोचना होगा कि मुझे टॉप करना है, और ये चीजें ऐसे ही नहीं होगी। अगर तुम कॉलेज कर रहे हो तो तुम्हें अपने आप को समझाना पड़ेगा कि यार मुझे प्लेसमेंट लेनी है, मुझे एक अच्छी जॉब करनी है। और ये पहले ही दिन का माइंडसेट होता है। और तुम्हें ये डिसाइड करना है कि 3-4 सालों बाद अगर तुम यहाँ से निकलोगे, इस कॉलेज से निकलोगे, तो तुम्हारा पैकेज कितना होना चाहिए। उसके लिए तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए, तुम पढ़ने में भी तेज हो। लेकिन अगर तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज खराब है तो कोई तुम्हें क्यों चूज करेगा। इसीलिए तुम्हें अपने आप को डे फर्स्ट से ही अपडेट करना पड़ेगा। और जो लोग अपने आप को फर्स्ट डे से ही अपडेट करना शुरू कर देते हैं ना, अब फील्ड चाहे कोई भी हो, जैसे तुम अगर सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हो तो 90% लोगों का माइंडसेट यही होता है, अरे यार अभी तो स्टार्टिंग की है, अभी डाल के देखता हूँ, अगर 2-4 वीडियो वायरल हो गए ना तो फिर अच्छी माइक लेके आऊंगा, फिर अच्छी स्टैंड लेके आऊंगा। तो ये माइंडसेट तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता है। और जो इंसान टॉप करना चाहते हैं ना वो पहले ही दिन डिसाइड कर लेता है कि मुझे अपने अंदर क्या क्या चीजें बिल्ड करना है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कम्युनिकेशन वीक है तो उस पर आज से ही काम करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है। तो अपने अंदर वो चीजें बिल्ड करना शुरू करो जो तुम्हारी फील्ड के लिए जरूरी है, और तुम्हें वो चीजें बिल्ड करना ही पड़ेगी। और जब तुम उन चीजों को अपने अंदर बिल्ड करोगे ना, और बाहर के लोग अगर तुम्हें चूज करने आएंगे ना तो वो सिर्फ तुम्हें ही चुनेंगे। और सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, और भी चीजें जरूरी होती हैं जो सही टाइम पर सीखने चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। और सिर्फ पढ़ने में तेज होने से कुछ नहीं होता है, और भी चीजें होती हैं जो सही टाइम पर सही चीजें सीखने की जरूरत होती है। तुम्हारा फील्ड चाहे कोई भी हो, अपने आप को पहले ही दिन से विनर मानना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारी काबिलियत ही डिसाइड करेगी कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। इस बात को हमेशा याद रखना। और प्रोफेशनल तरीके से कोई भी इंसान काम करना शुरू कर देता है तो वो उस फील्ड में और लोगों को भी बीट करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो पहले ही दिन से अपने आप को एक अलग नजरिया दे चुका है। वो पहले ही दिन से विनिंग माइंडसेट में होता है। वो सबके साथ घूम भी रहा है, सबके साथ मस्ती भी कर रहा है, लेकिन वो घर पे क्या तैयारी कर रहा है ये किसी को नहीं पता। अगर तुम्हें बोलना नहीं आता तो बोलना सीखो, और जो चीज तुम्हें नहीं आती है, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए जरूरी है, तो उन चीजों को तुम्हारे अंदर बिल्ड करना पड़ेगी तुम्हें। और चीजें बिल्ड करने में समय लगता है, ये बात याद रखना। कोई भी चीज एक दिन में बिल्ड नहीं होती है, हर चीज को बिल्ड होने में टाइम लगता है। और तुम सोचते हो ना कि बाद में कर लूंगा, तो बाद में कभी नहीं आता है, और अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से चली जाती है। और कहीं भी देख लो, हर फील्ड में कंपटीशन है, तुम कहीं भी चले जाओ, किसी भी फील्ड में देखो, आज की डेट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ। और तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो मार्केट के अंदर नहीं है, इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लो। और अगर तुम सबकी तरह हो तो रिजल्ट भी तुम्हें सबकी तरह ही मिलेंगे। और वो 5% लोग जो अलग ही होते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं,
वो अपने अंदर कुछ ऐसी चीजें बिल्ड करते हैं ना जो दूसरों के अंदर नहीं होती है। और दूसरी बात, अपने अंदर ये एक चीज जरूर डाल लेनी है, आई एम प्रोफेशनल स्टूडेंट, आई एम प्रोफेशनल एम्प्लॉय, आई एम प्रोफेशनल बिजनेसमैन, आई एम प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर। और जिस इंसान को ये चीजें समझ में आ जाती है ना कि मुझे प्रोफेशनल बनना है, तो डेफिनेटली वो अपनी फील्ड में दूसरे लोगों को बीट करना शुरू कर देगा। और जो इंसान जिस काम को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं ना, उसे रिजल्ट भी हल्के मिलने लगते हैं। और जो इंसान जिस काम में फोकस्ड होता है, सीरियस होता है, प्रोफेशनल होता है, वो उस काम में बाकी लोगों को बीट कर देता है और उनसे आगे निकल जाता है। तो जब किसी काम को शुरू करो या किसी काम को शुरू कर दिया है, या अगर तुम उस काम में आ गए हो, तो अपने आप को टोटली प्रोफेशनल बना दो, क्योंकि तुम्हारा कुछ टाइम का स्ट्रगल, और देखो लाइफ में 3-4 साल सेक्रीफाइस करने से तुम्हारी लाइफ में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि जिंदगी अगर अभी नहीं जिएंगे तो बाद में कब जिएंगे, तो भाई 3-4 साल के चक्कर में तुम अपनी पूरी जिंदगी के बाकी साल बर्बाद होना पसंद करोगे? तो आंसर होगा नो। और अगर 3 साल का सेक्रीफाइस करके तुम्हारी बाकी की जिंदगी के साथ सिक्योर होते हैं ना, तो तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें क्या करना है। और अगर तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हें औरों से अपने आप को अलग बनाना ही पड़ेगा, बेहतर बनाना ही पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा नाम कहीं आएगा। ये बात याद रखना, वरना तुम भी यही बोलते रह जाओगे कि यार कोशिश हमने भी की थी पर हुआ नहीं, हम कर नहीं पाए। वो इसलिए कि जिस टाइम पर जो चीज सीखनी थी वो तुमने नहीं सीखी, और जिस टाइम पे जो चीज करनी थी वो तुमने नहीं की। और इस सच को तुम मानो या ना मानो, तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना।